बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तुबा फ़हद और आप लोग देख रहे हैं आप अपना चैनल तुबा फ़हद चैनल। आज जो है मैंने मोटिवेशनल मॉमीज़ के लिए रखा है ये टॉपिक कि मॉमीज़ को जो है हमने मोटिवेशनल स्पीच देनी है कि आपका समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है और आपको पता है कि इट इज़ अ टफ टाइम फॉर आवर मॉमीज़, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से लेके इसे चल सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रांग बनना है। आई नो आप टायर्ड हैं, आप परेशान हैं सबकी बातों से, हर चीज़ से, वक्त अपनी रूटीन से। आप लोग की एक रूटीन सेट हुई हुई होती है और फिर वो जो है विद इन 2 मंथ्स आप लोगों के पास एक बहुत चेंज आता है। तो बहुत सी मम्मीज़ परेशान हो जाती हैं कि अब उन्हें जो है फुल टाइम अपने बच्चों को भी देना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो, बल्कि थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, थोड़े से स्ट्रांग बनिए, एक्टिव रहें। आप लोग मदर्स हैं, हम मदर्स को 24 आवर्स हमारी ड्यूटी रहती है, 24 आवर्स, इवन कि रात को भी हम नहीं सो पाते। तो थोड़े टाइम का होता है, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपने ये जो हमारी स्ट्रगल होती है ये कुछ टाइम के लिए होती है। इसलिए आप लोग एक्टिव रहें, स्ट्रांग रहें। और बहुत सी मम्मीज़ ऐसी हैं। आज हम डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो टॉपिक्स जो रिलेटेड टू माय एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरी लाइफ में जो जर्नीज़ रही हैं उसके मुताबिक मैं आप लोगों से वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। इसके अलावा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, क्योंकि मैंने सुना क्या था, बल्कि ये तो इस्लाम में है ही कि आप जब अल्लाह पाक ने बच्चे पे 7 साल में नमाज जो है क्या करिए फ़र्ज़ की है और कहा कि उसकी आदत आप 7 साल में बनाना, उसको सिखाना शुरू कर दें। और जब वो अगर ना अदा करे नमाज, तो 10 साल में जाके उस पर सख्ती करें। तो यही चीज़ सेम पैटर्न जो है मैंने दिमाग में बिठा के मैंने अपने बच्चे पे ये एक्सपीरियंस किया था। लेकिन इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी मेरे पास आए। मैंने अभी तक सुभान को स्कूल नहीं भेजा था, जो मेरे एल्डेस्ट सन है उन्हें नहीं स्कूल ज्वाइन करवाया। इंशाल्लाह ताला वो अगस्त में उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ही गॉट एडमिशन इन सेंट पैट्रिक स्कूल। सो ये जो था इसके ये जो 6 साल का मेरे पास ड्यूरेशन रहा कि मैं इसको 6 साल में ही स्कूल में एडमिशन करवाऊँगी, इसके मेरे पास बहुत बेनिफिट्स भी रहे, लेकिन ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे आए। इसलिए कि जो है जब ये बात इस्लाम हमें कह रहा है तो जाहिर सी बात है वो कुछ सोच समझ के ही हमें हर चीज़ के लिए कहा जा रहा है। हमें अपने बच्चों को अपने से करीब करना है। अब इस टाइम ड्यूरेशन में आप अपने बच्चों को क्वालिटी ऑफ टाइम दें। टाइम देने का मकसद ये नहीं है आप डंडा लेके खड़े हो गए, तुमने ये भी करना है, तुमने वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। नो, दिस इज़ नथिंग। आपने टाइम का मतलब ये क्वालिटी ऑफ टाइम दें उसको। आप उनके साथ बैठें, कोई गेम्स प्ले करें, कुछ इस तरह की एक्टिविटी रखें जिससे वो बिज़ी रहें। कुछ दुआएं उन्हें याद करवाएं, इस्लामिक दुआएं, ताकि उन्हें और उनको आदाब सिखाएं। छोटे मोटे जो एथिक्स होते हैं, पानी पीने के मैनर्स होते हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें आप उन्हें सिखाएं। बहुत बंद कर दें, बहुत बंद करें 2 मिनट। अब हमें इस टाइम को यूटिलाइज़ किस तरीके से करना है, हमें अपने बच्चों के साथ किस तरह का अपना बिहेवियर रखना है। देखिए, डिक्टेटरशिप नहीं करनी है आपने डिक्टेटरशिप नहीं करनी है। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई विद माई एल्डेस्ट सन, और उसके ड्रॉबैक्स भी मेरे पास बहुत सारे आए। दैन उसके बाद जो कंटिन्यूसली ज़ारा के साथ जो बिहेवियर रहा, जो बिहेवियर मेरा मोहम्मद के साथ है, उनके अंदर उस बिहेवियर के चेंजेस भी हैं। उनके अंदर वो बिहेवियर के चेंजेस भी हैं। जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, जिस तरीके से वो शाय फील नहीं करते, वो चिकन हार्टेड नहीं है, वो हर किसी से घुल मिल जाते हैं। उसकी जो थोड़ी बहुत सी माइनर से जो हमारे पास क्या कह लें, कमी कह लें, वो जो है मेरे एल्डेस्ट सन में पाई जाती है। तो इसको मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस ना करिएगा। आप क्वालिटी ऑफ टाइम अपने बच्चों को दें, उनको उनकी एक्टिविटीज़ बनाएं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे आप वो एक्टिविटीज़ भी हम आपको इंशाअल्लाह ताला 1 बाय 1 कभी कभी जिस तरीके से मुझे टाइम मिलता रहा मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी आप लोगों के लिए। लेकिन फिल वक्त तो मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि अभी आप लोगों ने बस एक्टिव रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। आई नो आप लोग थकी हुई हैं, आई नो आप लोग अपनी रूटीन से फेड अप हैं, लेकिन
आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना है। देखें, मासरत के साथ, लेकिन माओं ने अपनी ड्यूटीज़ छोड़ दी हैं। आपकी ड्यूटी क्लीनिंग नहीं है, आपकी ड्यूटी डिश वॉशिंग नहीं है, आपकी ड्यूटी कुकिंग नहीं है। इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। बट योर ड्यूटी इज़ टू ब्रिंग अप योर चाइल्ड वेल। आपको अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करनी है, अच्छे स्कूल में भेज देना, अच्छे ट्यूशन में भेज देना, अच्छे मदरसे में भेज देना, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वो सीखेगा वो आपसे सीखेगा, आपको फॉलो करेगा, क्योंकि आपने जो सीखा है वो आपने अपनी मदर से सीखा है, जो वो करती थी। अब वही चीज़ आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अगर बात मेरी की जाए तो मेरी मॉम मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मैंने जो चीज़ें सीखी उन्हीं से सीखी हैं। वो इसलिए बेस्ट नहीं है कि मैं अगर उनसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ तो वो मुझे कहेंगी हाँ बेटा ऐसा हो जाएगा, हाँ बेटा तुम छोड़ दो इस चीज़ को, ये कर दो। नहीं, वो कभी भी मुझे गिव अप करना नहीं सिखाती। वो हमेशा मुझे ये सिखाती हैं हाउ टू बी ए स्ट्रॉन्ग। तुम्हें मजबूत कैसे बनना है, हाउ डू यू फाइट विद दिस प्रॉब्लम। तुम्हें इस फाइट से किस तरीके से जो इस मसला है इससे किस तरीके से फ़ाइट करनी है। वो मुझे ये सब चीज़ें सिखा रही होती हैं। वो मुझे बताती हैं कि कदम पीछे नहीं हटाने, यू कैन डू इट, तो भाई यू कैन ओनली डू इट। उनकी वजह से हर प्रॉब्लम में मैं स्ट्रांगली खड़ी रहती हूँ। आपने अपने बच्चों को वो ट्रस्ट देना है, वो कॉन्फिडेंस देना है कि वो भी आपके साथ इसी तरीके से रहें, आपसे हर प्रॉब्लम शेयर करें, कोई ऐसी बात ना वो हाइड करें। दूसरी चीज़, मोबाइल का यूज़ प्रोडक्टिव बनाइए, वरना मोबाइल ना दें। आपके पास अब तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी असल में जब मोबाइल न्यू आया था, बिल्कुल एंड्रॉयड, तो उस वक्त ये था कि कहते हैं इतने ज़्यादा सेंसेस नहीं थे। वाईफाई कॉमन हुआ तो उसमें पहले तो पोएम्स चली कि हमने सुभान को बहुत ज़्यादा पोएम्स की तरफ अट्रैक्ट कर दिया। अब वो इतना हैबिचुअल, इतना यूज्ड टू हो गया कि वो रात में सोते सोते भी 2-3 बजे तक उसके हाथ में मोबाइल। दिस इज़ रॉन्ग। एक तो हेल्थ डैमेज हो रही है, दूसरा उसकी आई साइट डैमेज हो रही है, उसका ब्रेन डैमेज हो रहा है। ये तीनों चीज़ें डैमेज हो रही हैं। इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। आपके पास ऑल इन वन आया हुआ है स्मार्ट टीवी, आप वो लगाइए। आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, आप भी उसके साथ देख रहे हैं। ऐसे बहुत से, आप ये ना सोचें कि मेरा बच्चा तो सिर्फ कार्टून देख रहा है। कार्टून में क्या बहुत अच्छा लिटरेचर दिया जा रहा है आजकल? नहीं। कार्टून्स में जो लिटरेचर दिया जा रहा है, जो मैसेजेस थ्रू द कार्टून्स दिए जा रहे हैं, वो तो शायद आपका बच्चा किसी मूवी से भी ना सीख पाए। इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि हमारा बच्चा देख क्या रहा है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन बहुत अच्छा सा दिया गया है स्मार्ट टीवी का। आप स्मार्ट टीवी करवाइए। अगर आपके पास स्मार्ट टीवी नहीं है तो आपके पास लेट बॉक्स का ऑप्शन आया हुआ है। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, चीप है, आप उसे यूज़ करिए। इससे ये होगा, आपका बच्चा जो कुछ देख रहा है, आप अगर उसे एजुकेशनल वीडियोस की तरफ लेके आना चाह रहे हैं तो वो भी आएगा, वो उस तरफ भी आएगा। बट दिस इज़ अप टू यू। अपने बच्चों से मोहब्बत कीजिए, ये हमारा इस्लाम कहता है। अपने बच्चों को मोहब्बत दीजिए। देखिए, आप डिक्टेटरशिप में कहती हैं बच्चा नहीं करता, मैं कहती हूँ डिक्टेटरशिप में मेरा बच्चा नहीं कर रहा होता। शाउट करने से, लाउडली कहने से वो नहीं कर रहा होता। लेकिन वही बात अगर मैं 2 दिन उसको बहुत मोहब्बत से ट्रीट करती हूँ, बहुत प्यार से अपने पास लेके बैठती हूँ, लेके उसको जो है ना अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ, वो इस तरीके से हो जाता है बिल्कुल पॉलिश। अब मैं उसे कहूँगी आपने ये करना है, जी मम्मा, आपने वो, जी मम्मा मैं आप थक गई हैं, मैं आपको पानी पिला दूँ, ये कर दूँ। वो इसलिए क्योंकि वो चाह रहा है आपकी अटेंशन, वो आपसे मोहब्बत चाह रहा है और आप उसे वो नहीं देती, वो ज़िद्दी हो जाता है, वो अनोइंग हो जाता है आपके पास। इसलिए मोहब्बत दें, बेजा रोक टोक। जिस तरीके से आप ये देखें कि हमारे पास, हम क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल का बच्चा 55 साल का बन जाए। मैं बेड पे जंप करेंगे? नहीं, हम नहीं जंप करेंगे। क्यों? क्योंकि वी आर अ सेंसिबल पर्सन। बच्चे हैं, बच्चे बच्चों की तरह ही बिहेव करेंगे। अगर कोई बड़ा नमाज पढ़ा है और बच्चे सामने से गुजर जाते हैं तो आप उन्हें सिर्फ 1 से 2 दफ़ा समझाएं कि बेटा जब नमाज पढ़ी जाती है तो सामने से नहीं गुजरते।
आप उस बात पे उस पर चीखें और चिल्लाएं नहीं। आप देखें कि हमारे इस्लाम क्या कह रहा है कि बच्चे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पे, हज़रत हसन और हुसैन उनके लाडले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूरिंग द नमाज पीठ पे बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से नहीं उठे। जो साथ में सहाबा थे, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें ये गुमान हुआ कि न जाने क्या हो गया कि सजदा जो है इतना तवील हो गया। उन्होंने यूँ इस तरह से झांक के देखा तो वो क्या देखते हैं कि हसन और हुसैन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पे बैठे हैं। उन्होंने यूँ करके जो हाथ है उसको यूँ करके बच्चे की तरफ बढ़ाया गिरफ्त, ताकि वो उनको उठा सके। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ये सजदे में इस तरीके से देख लिया था कि कोई हाथ आ रहा है। आपने वहीं इशारे से यूँ मना फरमा दिया, आपने यहीं इशारे से यूँ मना फरमा दिया कि नहीं। जब वो उतरे हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज तब मुकम्मल करी है और नमाज मुकम्मल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज थे, कुर्बान जाए मेरे माँ बाप, इन्हें तकलीफ़ ना पहुँचाना, इन्हें तकलीफ़ ना पहुँचाना। तो आज हमारा बिहेवियर हमारी औलादों की तरफ क्या है, वो हमसे ही तो सीख रही हैं, वो कहीं ऊपर से तो नहीं सीख के आए। वो ड्यूरिंग द 9 मंथ्स उन्होंने ये सब नहीं सीखा कि किस तरीके से हाइपर होना है, कि वो ये सब हमसे सीख रहे हैं। मैंने जब अल्लाह उन टीचर को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, मैंने जब सुबहान को फ़र्स्ट टाइम ट्यूशन में बिठाया था तो मेरा उनसे कहना यही था, मैं आपके पास इसे पढ़ने नहीं बिठा रही, क्योंकि पढ़ा तो मैं भी इसे रही हूँ, मैं इसके बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंज चाहती हूँ आपसे। उन्होंने कहा आप क्या चाहती हैं? मैंने कहा थोड़ा गुस्सा कम करें, ये हाइपर बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। कहने की बेटा कि सराउंडिंग से सीख रहा है, आपके सराउंडिंग से सीख रहा है, आप जैसा चाह रही हो कि उसी रंग में आ जाएगा, आप अपनी मेहनत मत छोड़िएगा। तो आप लोग अपने बच्चों की तरबियत करिए, तरबियत पे फोकस कीजिए। अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, ये सब तो साथ साथ चलता रहेगा, बट तरबियत मेन फोकस आप लोगों का होना चाहिए। और अपने बच्चों को क्वालिटी ऑफ टाइम दीजिए, मोबाइल से दूर रखिए। आई होप कि आप लोग थोड़ा सा तो मोटिवेट हुए होंगे। जो मम्मीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, परेशानी मसले का हल नहीं है, मैं जानती हूँ आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा हाइपर, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, लेकिन उन्हें हैंडल कीजिए, ट्रिकली हैंडल कीजिए, क्योंकि अगर आप उन्हें ट्रिकली हैंडल नहीं करेंगे तो उनके पास बहुत ज़्यादा ज़राए हैं कि वो आपके पास आपसे बदगुमान हो जाएंगे और वो उन ज़राए से जो है अपने आप को बहलाना शुरू कर देंगे। तो आप उनको इतनी मोहब्बत दीजिए, अपने घर का माहौल इतना खुशगवार बनाइए कि वो बस अपने घर में ही जो है हर चीज़ की ढूंढें, हर खुशी ढूंढें। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।